हमने पढ़ने केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है 4.5.3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का रिव्यू देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में NH3 हमारे पास है, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 हाइड्रोजन के जो एटम है नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। एक लोन पेयर इसका फ्री है। लोन पेयर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा होता है उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है BF3 ब्रोन ट्राई फ्लोराइड। ब्रोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। कलो हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हमारे पास ब्रोन का स्ट्रक्चर इस तरह का है कुछ। ब्रोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन जब बॉन्ड बना रहा है बोरॉन के साथ, तो ये जो ब्रोन का जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के साथ भी शेयर होगा और ब्रोन के साथ भी होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 7 थे, एक की ज़रूरत थी, एक ये ब्रोन से मिल गया। अब इधर भी फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक उसने ब्रोन से लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस फ्लोरीन का भी इसी तरह सेम केस है जिस तरह बाकी फ्लोरीन का है। अच्छा, अब जो हमारे पास ब्रोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि ब्रोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जबकि ब्रोन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, तो ये अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा। अमोनिया अपना लोन पेयर शेयर करेगा किसके साथ? ब्रोन ट्राई फ्लोराइड के साथ, मतलब अपना डोनेट करेगा अमोनिया किसको? ब्रोन ट्राई फ्लोराइड को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये उस तरह का केस नहीं है जिस तरह हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया था, डोनेट किया था क्लोरीन को कम्प्लीटली, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, या इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। ये डोनेट तो कर देता है लेकिन फिर भी ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं इकट्ठे रहेंगे एक स्पीशीज़ की तरह, ये अलहदा नहीं हो सकते। अब किसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो प्रोडक्ट मिला है ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड हो गया। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो मिलता है उसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल इकट्ठे रहेंगे, अलहदा नहीं हो सकते। दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इकट्ठे रहेंगे, ये अलहदा। डोनेट एक्सेप्ट वाला तो वह इसके अंदर सेम केस है आयनिक बॉन्ड की तरह, लेकिन ये दोनों स्पीशीज़ इकट्ठे रहती हैं, दोनों मॉलिक्यूल इस अलहदा नहीं हो सकते। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड पानी के अंदर हल नहीं होते, ये हल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, हमारे पास अल्कोहल हो गया, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। उनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड हल होते हैं, जबकि पानी के अंदर हल नहीं होते। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स भी आयंस नहीं बनाते। जब ये आयंस नहीं बनाएंगे तो इनके पास आयंस नहीं होंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड बैड कंडक्टर होंगे। ये थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। अब हम आगे पढ़ते हैं 4.5.4 मेटल। मेटल किसे कहते हैं? हम देख लेते हैं मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं वो मेटल कहलाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 1 के एलिमेंट अल्कलीन मेटल हैं, जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट अल्कलीन अर्थ मेटल कहलाते हैं। इसके अलावा ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट है ये ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं।
मेटल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ किस तरह हैं। मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, शाइनिंग करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल चमकदार होते हैं, शाइन करते हैं, शाइनिंग होती है इनके अंदर। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, मेटल जो होते हैं मैलिएबल या डक्टाइल या मैलिएबल, दोनों प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, मैलिएबल डक्टाइल। मैलिएबिलिटी से निकला हुआ है, जिसका मतलब है मेटल्स को पीस कर उनकी शीट्स बनाई जाती हैं, ये कहलाती है मैलिएबिलिटी। जबकि डक्टाइलिटी हमारे पास क्या कहलाती है, डक्टाइलिटी हमारे पास है, मेटल्स को तब्दील किया जाता है तारों की शक्ल में, डक्टाइलिटी कहलाती है। उनको तारों की शक्ल में भी तब्दील किया जा सकता है। तीसरा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तीसरी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, मेटल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। साइज़ किस तरह बड़ा होता है, मेटल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अब मेटल का साइज़ किस तरह बड़ा होगा, मेटल का साइज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर के किस तरह बड़ा होगा। का साइज़ किस तरह बड़ा होगा, मेटल का न्यूक्लियस और मेटल के गिर्द जो मेटल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। मेटल के न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, इनके जो शेल्स होते हैं, शेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जब शेल की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा आउटर मोस्ट शेल, या हम यूँ भी कह सकते हैं वैलेंस शेल पे, वो बहुत कम होगा, क्योंकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तादाद ज़्यादा होने की वजह से, शेल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना इनर शेल की वजह से, तो क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी इनर शेल की वजह से, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा। और दूसरा ये है कि साइज़ का जब बड़ा होता है, मेटल का साइज़ जब बड़ा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहती है, एनर्जी की वो मिकदार होती है जिसके नतीजे में किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को, हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब इनका साइज़ बहुत बड़ा है, हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं वैलेंस शेल से, तो वो क्या कहलाती है, इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है उसकी तादाद बहुत कम देनी पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसके नतीजे में ये एटम केटाइन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब केटाइन बनाते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास है, ये इनके पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हमने मेटल बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे आयंस की शक्ल में, जब इनका साइज़ बहुत बड़ा था जिसके नतीजे में एक समंदर सा बना देते हैं, तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसके नतीजे मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस मौजूद होते हैं, जिसके नतीजे में ठोस या माया हालत में ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिनके आयंस जो मौजूद होते हैं या इलेक्ट्रॉन मौजूद एक समंदर सा बना देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। और आयंस आयंस भी कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, फ्रीली हरकत करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके नतीजे में ये ठोस या माय हालत में इलेक्ट्रिसिटी या और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक था यही कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और मेटल थे। उसके बाद जो हमारा बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।